मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, अर्थात न इस प्रयास का नाश होता है, प्रत्यवायो न विद्यते, अर्थात न इसमें कोई हानि विद्यमान है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, अर्थात धर्म का छोटा सा कार्य भी त्रायते महतो भयात, अर्थात विशाल भय से मुक्ति दे देता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो कार्य तुम योग के द्वारा करते हो, तो जैसे पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि मैं अब तुम्हें योग के बारे में बताऊंगा जिसका ज्ञान तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्ति देगा। तो यदि तुम कार्य योग के द्वारा करते हो तो इस कार्य में जो भी तुम करोगे उसका कभी नाश नहीं होगा, अर्थात उससे मिलने वाला जो लाभ तुम्हें है उसका कभी नाश नहीं होगा, और इस प्रकार के कार्य से तुम्हें कोई हानि भी नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार के कार्य में कभी भी कोई पाप नहीं होता। तो इसलिए इससे तुम्हें कोई हानि भी नहीं होगी। और जो धर्म की ओर किया गया कार्य होता है, भले ही कितना भी छोटा कार्य हो, वो छोटा सा कार्य भी तुम्हें बहुत महान महान भयों से मुक्ति प्रदान करता है। तो जो मानव जीवन है, जब तक वो आध्यात्म की ओर नहीं बढ़ा है, तो वो जो जीवन है वो भय से पूर्ण है। वास्तव में हम पूरा जीवन, यदि हम सच्चाई को नहीं समझते हैं, तो अपने पूरे जीवन को भय के रूप में ही बिताते हैं, क्योंकि हमें हर बार यही भय लगा रहता है कि हमारा नाश ना हो जाए, हमारा विनाश ना हो जाए, हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि हम यदि अपने आप को ये शरीर मानेंगे तो उस स्थिति में हम सीमित हैं और इस संसार के प्रति संवेदनशील हैं। तो ये संसार कभी भी हमें हानि पहुंचा सकता है, और यदि ये संसार कभी भी हमें हानि पहुंचा सकता है तो निश्चित सी बात है कि हमें सभी समय पर जो है भय लगा रहेगा कि हमें कोई हानि ना हो जाए। और यही भय होता है जो कि फिर बड़े ही बुरे बुरे रूप में प्रकट होकर आता है। तो जैसे जो किसान आंदोलन चल रहा है, भारत में जो किसान आंदोलन था, उसमें भी वास्तव में आप देखें तो ये भय ही है, या जो एनआरसी को लेकर हुआ उसमें भी भय ही है। वास्तव में ऐसा किसी को कुछ हानि तो नहीं हुई, लेकिन किसानों को ऐसा ही लगने लगा कि भाई इन कानूनों के द्वारा हमारी जो भूमि है वो हमसे ले ली जाएगी और हम बड़े बड़े कॉरपोरेट जो है उनके दास बन जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने, तो इस प्रकार का भय उनके भीतर आया। ये भय उनके भीतर क्यों आया? क्योंकि उनको अपने अस्तित्व को बचाने का एक संस्कार है, और ये अस्तित्व को बचाने का संस्कार बहुत ही प्रबल है हमारे भीतर। हम यही चाहते हैं कि हम अपने अस्तित्व को सदा बचाए रखें, सदा के लिए रहें। किंतु क्योंकि हम अपने शरीर से पहचान बनाते हैं, तो हम कभी भी अपने अस्तित्व को उस रूप में यदि देखें, यदि शरीर रूप में देखें, तो कभी भी अस्तित्व को पूरा नहीं रख सकते। तो इसलिए हम संवेदनशील हो जाते हैं कि हम सीमित हैं और हमारे जो नियंत्रण में पूरा संसार नहीं आ सकता। तो इसी कारण से भय उत्पन्न होता है। तो जैसे ये किसान ही थे, इनको ये भय हुआ कि यदि ये कानून पास हो गए तो हमारी भूमि हमसे छीन ली जाएगी। यदि हमारी भूमि हमसे छीन ली जाएगी तो हम दरिद्र हो जाएंगे। यदि हम दरिद्र हो जाएंगे तो हमारे पास खाने को भोजन नहीं रहेगा, हमारे पास आशय नहीं रहेगा। यदि वो नहीं रहेगा तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अपने अस्तित्व को बचाए रखने का जो एक भय है वो धीरे धीरे बढ़ बढ़ के कहाँ तक प्रकट होता है कि अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर हम भयभीत होते रहते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि अरे इससे हमारा अस्तित्व कहीं नष्ट तो नहीं हो जाएगा। अब जो सांख्य का जो विश्लेषण जो श्री कृष्ण ने दिया अर्जुन को, उसके आधार पर हम ये जानते ही हैं कि वास्तव में हम न कभी मरते हैं और न कभी हम जन्म लेते हैं, और हमारा अस्तित्व तो शाश्वत है। हमारा अस्तित्व कभी समाप्ति नहीं हो सकता, क्योंकि हम स्वयं ही अस्तित्व हैं। तो जिसके पास ऐसा ज्ञान है और जो फिर इस ज्ञान की सहायता से जीवन में कार्य भी ऐसे करता है जो कि उसके भीतर की जो दिव्यता है उसके अनुसार ही होते हैं, वो कभी भी भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि वो तो जानता है कि वो अस्तित्व स्वयं ही है।
वो ये भी जानता है कि जो सुख हमें मिलता है, जो आनंद हमारे भीतर है, वो भी वास्तव में हम स्वयं ही हैं, हमें कहीं बाहर से वो आनंद नहीं मिल सकता। तो जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है उसको भय कभी होगा ही नहीं। और जो कार्य धर्म की ओर किया जाएगा वो कार्य ऐसा होता है जिससे कि सबका कल्याण होगा, और वो कार्य ऐसा भी होता है जो कि दिव्यता कर रही है हमारे द्वारा। तो जब दिव्यता उस कार्य को कर रही है तो उसका नाश तो हो ही नहीं सकता, उसमें कभी भी कोई नाश नहीं हो सकता, कि वही कार्य है जो कि एक दिव्यता के द्वारा किया गया ऐसा कार्य है जो कि संसार में कल्याण लेके आता है। तो उससे मिलने वाला जो सुख हमें मिलेगा, वो सुख ऐसा है जो कि नष्ट नहीं हो सकता। जिस अच्छा कार्य करने के पश्चात जो सुख हमें मिलता है, और कुछ अच्छा खाने के पश्चात जो हमें सुख मिलता है, उसमें जो अच्छा कार्य करने के पश्चात सुख मिलता है वो हमारे साथ बहुत लंबे समय तक रहता है, जबकि अच्छा खाने वाला जो सुख होता है वो तो थोड़े समय में ही समाप्त हो जाता है। तो इसलिए अच्छा कार्य करने का जो सुख है वो लंबे समय तक हमारे साथ रहता है, तो इसलिए उसका कभी नाश नहीं होता, और उससे कोई हानि तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो कल्याणकारी कार्य है, तो उससे हानि तो उसमें विद्यमान हो ही नहीं सकती। तो इसी बात को श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि धर्म की ओर किया गया जो कार्य है उससे जो हमें लाभ होता है वो लाभ, उसका विनाश नहीं होता, वो सदा हमारे साथ में रहता है, और उसमें कोई हानि भी विद्यमान नहीं है, क्योंकि उससे सबका कल्याण ही होता है। तो धर्म की ओर किए गए कार्य से हम अपने अस्तित्व को ऊपर उठाते जाते हैं, अच्छे संस्कारों को अपने मन में भीतर लेके आते हैं, और आध्यात्मिक मेरिट हम लोग प्राप्त करते रहते हैं, जिससे कि हम अपने अस्तित्व को ऊपर बढ़ाते हैं, और धीरे धीरे इसी ओर कार्य करते 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 जो है हम एक उच्च स्थान पे पहुंच सकते हैं, जो कि यदि हम ना करें तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं, फिर तो हम वहीं रहेंगे, वहीं फंसे रहेंगे, और क्या पता बुरे कार्य करके उल्टा और नीचे गिरते चले जाएं। तो यही बात है जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण ने समझाई है। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।